है जो अभिजीत दिपके से इतना परेशान है? कौन है जो जंतर मंतर पहुंचने से पहले ही उनके आंदोलन को सोशल मीडिया पर कुचल देना चाहता था? कौन है जो लगातार भीड़ गिन रहा था, पोस्ट लिख रहा था, मीम बना रहा था और आंदोलन को फेल घोषित कर रहा था? और आखिर क्यों? क्या इसलिए क्योंकि ये विरोध अब सिर्फ एक धरना नहीं रहा? क्या इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक मुहिम ने हजारों युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? या इसलिए क्योंकि सत्ता से जुड़े सवाल अब वायरल होने लगे हैं? नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दिल्ली का जंतर मंतर शनिवार को विरोध का मंच कम और डिजिटल महाभारत का रण क्षेत्र ज्यादा दिखाई दे रहा था। एक तरफ अभिजीत दिपके और उनके समर्थकों की हुंकार थी, दूसरी तरफ हिट जनता पार्टी का ऑनलाइन पलटवार, पोस्ट बनाम पोस्ट, हैशटैग बनाम हैशटैग और नरेटिव बनाम नरेटिव। ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया की जंग अब सड़कों पर उतर आई है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक अनोखी जंग चल रही थी। सीजेपी समर्थक अपने आंदोलन को युवाओं की आवाज बता रहे थे, वहीं दूसरी ओर हिट जनता पार्टी के अकाउंट से लगातार ऐसे पोस्ट सामने आ रहे थे जिसमें आंदोलन की भीड़, उनकी ताकत और उनके प्रभाव पर सवाल उठाए जा रहे थे। कहीं मीम्स थे, कहीं तंज थे, कहीं ये दावा था कि वे आंदोलन उतना बड़ा नहीं जितना बताया जा रहा है। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। शनिवार को जब अभिजीत दिपके जंतर मंतर पहुंचे तो वहां जय भीम के नारे गूंजने लगे। समर्थकों का दावा था कि वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यवस्था से जवाब मांगने की शुरुआत है। सोशल मीडिया पर जिस आंदोलन की चर्चा हो रही थी वो अब जमीन पर दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया। प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति कथित तौर पर हिट स्प्रे लेकर वहां पहुंच गया। इसके बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी जैसी स्थिति पैदा हो गई। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या ये महज एक संयोग था? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की हरकत थी? या फिर सोशल मीडिया पर चल रहे हिट बनाम कॉकरोच नैरेटिव ने इसे पूरे विवाद को और अधिक प्रतीकात्मक बना दिया? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस घटना ने सोशल मीडिया और जंतर मंतर के बीच चल रही बहस को और तेज कर दिया। यहाँ पे एक व्यक्ति आ गए हैं, उनके हाथ में हिट है। भाई यहाँ पे इतने काकरोचे हिट क्यों ले आए? क्या भाई, हम अपने घर में पैदा नहीं होते, अपने भारत में कैसे पैदा होने देंगे? क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद नाम है मेरा। एहसास साहब, ये आप विवाद की चीज नहीं लिया? विवाद की चीज नहीं है। हाँ। हम अपने घर के रसोई में पैदा नहीं होने देते तो हम अपने भारत में पैदा तो नहीं ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो आप? देखिए, एक बात सुनिए, पहले बताओ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो समर्थन? बिल्कुल खिलाफ है। जो मेरे भारत के खिलाफ आएगा उसमें हर इंसान इनकी क्या खिलाफत लगती है आपको? इनकी क्या? देखिए, ऐसे सब मत से क्या खिलाफत लगती है? जरूर निकलते ऐसे सब मत से। अन्ना हजारी के मत से केजरीवाल निकला था। अन्ना हजारी के मत से केजरीवाल निकला था। केजरीवाल के मत से ये कॉकरोच निकला। इंसान कभी कॉकरोच नहीं बन सकता और कॉकरोच कभी इंसान नहीं बन सकता। दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं लड़ी जा रही। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक लगातार सक्रिय हैं। एक पक्ष इसे युवाओं की आवाज बता रहा है तो दूसरा पक्ष इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया आंदोलन कह रहा है। मीम्स, वीडियो, पोस्ट, हैशटैग और काउंटर हैशटैग सब कुछ इस राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन चुका है और शायद यही भारत की नई राजनीति की तस्वीर भी है। पहले आंदोलन सड़कों पर शुरू होते थे और बाद में खबर बनते थे। अब आंदोलन सोशल मीडिया पर शुरू होते हैं, वायरल होते हैं और फिर सड़कों पर दिखाई देते हैं। पहले राजनीतिक लड़ाइयां मंचों पर लड़ी जाती थी, अब मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही हैं। जंतर मंतर की ये कहानी भी उसी बदलाव का हिस्सा है। एक तरफ अभिजीत दिपके और उनके समर्थक हैं जो अपनी बात को राष्ट्रीय बहस बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनके आलोचक हैं जो उनके दावों और प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं। और इनके बीच खड़ा है सोशल मीडिया जो हर घंटे इस बहस को और बड़ा बना रहा है। फिलहाल एक बात साफ है, ये कहानी सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं है। ये कहानी है नैरेटिव की लड़ाई की। ये कहानी है डिजिटल राजनीति बनाम जमीनी राजनीति। ये कहानी है उस दौर की जहां एक पोस्ट हजारों लोगों को सड़क पर ला सकती है और हैशटैग पूरे देश में बहस छेड़ सकता है। और इसी वजह से आज सबसे बड़ा सवाल वही है जिससे ये कहानी शुरू हुई थी। अगर ये आंदोलन इतना छोटा है तो इसके खिलाफ इतनी बेचैनी क्यों? और अगर इसमें कोई ताकत नहीं है तो फिर इससे डर किसे है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.